MDFX प्रॉप रिव्यूज़। इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक CoinDesk का 370 करोड़ का हैक ने पूरे क्रिप्टो कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। 44 मिलियन डॉलर्स चुरा लिए गए और शॉकिंगली हैक होने का तरीका भी काफ़ी प्रोफेशनल और वेल प्लान था। क्या ये लजारस ग्रुप का काम था? क्या आपके फंड रिस्क में है? और क्या ये कुछ रिकवर भी हुआ या सब चला गया? आज की वीडियो में हम करेंगे फुल ब्रेकडाउन, कैसे हैक हुआ, किस तरह का इम्पैक्ट हुआ और आप फ्यूचर में कैसे सेफ रह सकते हो। लेट्स डाइव इन। तो चलो चलते हैं CoinDesk का अनाउंसमेंट पेज पे। 19 से 20 जुलाई के बीच में एक CoinDesk पे एक साइबर फ्रॉड हुआ। ठीक है, वो साइबर फ्रॉड 44 मिलियन डॉलर का था। 44 मिलियन डॉलर चुरा लिए गए CoinDesk के। बट इसमें क्या हुआ, देखो, ये जो हैक था ये 19 जुलाई से 20 जुलाई के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें उनकी ऑपरेशनल वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हुई। ठीक है, इस बात का देखो, ऑपरेशनल वॉलेट अलग होता है कस्टमर वॉलेट से। कस्टमर जैसे हम लोग हुए, हमारे वॉलेट से ऑपरेशनल वॉलेट अलग होता है। ऑपरेशनल वॉलेट किसको बोलते हैं? ऑपरेशनल वॉलेट बोलते हैं जिससे कंपनी जो होती है, जैसे स्प्रेड वगैरह हो गई, वो सब मेंटेन करती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन, जिसे कंपनी ऑपरेशन में हेल्प करती है। ओके, कि कंपनी वर्क कैसे कर रही है, कंपनी कितनी लेवरेज दे रही है, कितना क्या कर रही है, उसके लिए। तो सबसे पहले देखो, CoinDesk ने अनाउंसमेंट किया, अ नॉट टू आवर कस्टमर, योर फंड इज़ 100% सेफ। ठीक है, CoinDesk ने अपना POR पॉइंट ऑफ प्रूफ ऑफ रिजर्व भी लॉन्च किया, बताया, और उन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन किया कि देखो मेरे पास सारा होल्डिंग है, कस्टमर का कोई भी रुपया कहीं पे भी नहीं गया है। ठीक है, और एश्योरेंस देखो इनका, योर फंड्स आर 100% सेफ, ऑल कस्टमर एसेट्स आर सिक्योर्ड इन सेग्रीगेटेड कॉल्ड वॉलेट्स। ठीक है, कॉल्ड वॉलेट किसको बोलते हैं? कॉल्ड वॉलेट बोलते हैं ऑफलाइन वॉलेट को। जब भी हम लोग जैसे ऑफलाइन वॉलेट, मतलब ऑफलाइन इसमें रखते हैं, जो वॉलेट बिल्कुल ही मार्केट कम्युनिटी से लिंक नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड वॉलेट। ठीक है, उसको रिस्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, सब कुछ रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली हैपेंड क्या हुआ था, क्या हुआ था उस रात। ऑन 19 जुलाई 2025 4 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सुबह 4 बजे CoinDesk का सिक्योरिटी सिस्टम ने एक इंसिडेंट डिटेक्ट किया, जो कि फाइनेंशियल एक्सपोजर था। ठीक है, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया 44 मिलियन डॉलर का। ठीक है, तुरंत जाकर के CoinDesk ने एक्शन लिया इस पर। ठीक है, और ये जो अटैकर था, ये ऑपरेशनल वॉलेट लिक्विडिटी जो प्रोवाइडिंग करती है कंपनी, उस फंड को चोरी किया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और देखो, 2 रोड से पैसे लेके गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अरखम का ये कि देखो, ये वॉलेट एड्रेस था 27 मिलियन डॉलर पहले अलग लिया गया, अलग वॉलेट से किया गया। 16 मिलियन अलग वॉलेट से ये किया गया। ठीक है, ये इथेरियम नेटवर्क था और एक सोल नेटवर्क था। ठीक है, अब देखो, अब ये इनका कहना है कि यार तुम लोगों का जितना भी फंड है सारा सेफ है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ कि हैक कैसे हुआ। देखो, हैक हुआ वार्म वॉलेट से, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हैकर्स ने मल्टीपल ERC20 टोकन्स टारगेट किए, पेपे, शिप, लिंक कॉइन, यूनिकॉइन, आवे, ETH। ठीक है, फंड्स को मल्टीपल वॉलेट में स्प्लिट किया गया और एनाटॉमी मेंटेन कराने के लिए ठीक है, यूज़ हुआ था टोरंडो केस जैसा मिक्सचर, जिसे ट्रैकिंग और मुश्किल हो गई। ठीक है, ट्रैकिंग जो होती है, जैसे अभी जैसे हम लोग, मतलब जैसे TRC20 किसी को भेजते हैं तो उसमें क्या ट्रॉन स्कैन वगैरह में ये होता है। ठीक है, ट्रॉन स्कैन से आप इसलिए ये कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टोरंडो केस में क्या होता है, एक मिक्सचर होता है कि वहाँ पे आपको पता ही नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एक्चुअल हुआ क्या था। ठीक है, अब देखो कि ये देखो, वेयर द स्टूडेंट फंड्स आर मूव, कहाँ पे लेके गया फंड, जो था, जो फंड जो लूटा था वो कहीं पे तो लेके गया होगा ना। देखो, अटैकर क्या किया, प्रेमली यूज द सोलोना एंड इथेरियम ब्रिज वाई वार्म होल एंड जुपिटर टू स्वैप एग्रीगेटर। ठीक है, फंड्स वेर मूव इन बैचेज ऑफ 100 and 4000 सोल। ठीक है, बैच मिलेगा, मैं बोला ना आपको,
कि ये मल्टीपल वॉलेट में ये किया गया, ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको एक सिंगल वॉलेट में ये लेके चले गया, बहुत सारा मल्टीपल। देखो आप ओरिजिनल देखो, $27.6 मिलियन, ठीक है, सोलोना नेटवर्क का ये है, ठीक है, स्प्लिट इनटू इंटरमीडियरी वॉलेट्स, उसके बाद स्वैप्ड बाय जुपिटर, फिर ब्रिज बाय वर्म होल एंड देन रिसीव्ड ऑन इरिथेरियम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे किया गया, समझे। अब देखो इम्पैक्ट क्या हुआ इसका कस्टमर पर। CoinDCX का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही था जो मैं आपका सामने रखा हुआ हूँ। नो कस्टमर फंड्स इम्पैक्टेड, हैक सिर्फ कंपनी के वॉलेट तक लिमिटेड था, लेकिन यूज़र को कॉन्फिडेंस, जो यूज़र है CoinDCX का, उसका कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है। ट्रस्ट इशू लगा, जैसे वज़ीर एक्स, कुछ दिन पहले वज़ीर एक्स ने सेम ऐसे ही हुआ था वज़ीर एक्स में, और वज़ीर एक्स में बहुत सारा कस्टमर का ये चले गया था और बहुत सारे कस्टमर को लॉस फेस करना पड़ा, ठीक है। और वज़ीर एक्स इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। विड्रॉल टेम्परली पॉज थे, अब एक्टिव हो गया है, ठीक है। जब उस टाइम, जब शुरू में ये हुआ था उस टाइम विड्रॉल पॉज कर दिया गया था, लेकिन अब एक्टिव कर दिया गया, ठीक है। अब देखो SOP एंड लाजारस ग्रुप, जो कनेक्शन जो मैं बता रहा था शुरू में, मैंने बताया था कि क्या ये उसका काम है क्या। देखो हैकर्स ने प्रॉपर SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो किया, ठीक है। टोकन विड्रॉ किया, चेन हुप किया, वॉलेट स्वैप किया, मिक्सर यूज़ किया, ठीक है। और ये नॉर्थ कोरिया का बैक लाजारस ग्रुप ऐसे ही क्रिप्टो वॉलेट चोरी करता है, क्रिप्टो वॉलेट से पैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो रिकवरी और बाउंटी डिटेल्स क्या है, मतलब कि क्या करे, कैसे रिकवरी किया जाए। $44 मिलियन CoinDCX कैसे रिकवर करेगा और उसके लिए क्या इनाम रखा गया। CoinDCX ने दिया है, इंडिया का सबसे बड़ा बाउंटी प्रोग्राम दिया वज़ीरक्स के बाद, ठीक है। CoinDCX नहीं दिया है, अभी तक कोई मेजर रिकवरी नहीं हुआ है, मॉनिटरिंग अभी चल ही रहा है, वॉलेट्स फ्लैग हो चुके हैं, एक्सचेंज अलर्ट्स पर हैं, ठीक है। अब ये देखो कि आपको एक लेसन मिला कि इससे आपके कैसे सेफ रहोगे। आप क्रिप्टो इससे होल्ड करते हो, कोई ट्रस्ट वॉलेट में रखता है, कोई बाइनेंस में रखता है, कोई बाइनोमो बोल रहा हूँ, कोई बाइबिट में रखता है, कोई कुकॉइन में रखता है, कोई OKX में रखता है, सब अलग अलग जगह, कोई कॉइन स्विच कुबेर में रखता है, तो सब अलग अलग जगह पर रखते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो को हमेशा कोल्ड वॉलेट में रखो, ऑफलाइन वॉलेट में स्टोर करो, जो ऑफलाइन वॉलेट होता है हार्ड डिस्क जैसा, उसमें स्टोर करना सीखो, ठीक है। वो स्टोर करना बेस्ट है, उसका हैकिंग बहुत रेयर चांस है उसका, ठीक है, और हैकिंग होता भी नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद इंडियन एक्सचेंज में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि देखो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंडियन एक्सचेंज में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि देखो CoinDCX जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है। CoinDCX जो है ये FIU रजिस्टर्ड है, बट क्रिप्टो हमारे लिए इंडिया में जानते हो आप कुछ भी वैल्यू नहीं होता। अगर चोरी हुआ तो कस्टमर, वज़ीरक्स में क्या हुआ, चोरी हुआ कस्टमर का गया, ठीक है। तो कोई भी ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे इस पर नहीं करना है कि भाई ये मतलब मेरा ही ये होगा, मतलब इससे कुछ का ये जाएगा ही नहीं, इंडियन है तो ये FIU रजिस्टर्ड है, इसमें टैक्स कटता है, मेरा 30% ये भरते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके वजह से मेरा जो है फंड होगा 100% सेफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिस्क को डाइवर्सिफाई करो, एक एक्सचेंज में सब पैसे मत रखो, बहुत सारे एक्सचेंज में रखो, 4 5 6 7 एक्सचेंज में पैसे को डिवाइड करके रखा करो, ठीक है। रेगुलरली वॉलेट एड्रेस का एक्टिविटी चेक करते रहो कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हैक जो है एक रिमाइंडर है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन सेफ नहीं है, आपको अपना सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग रखना होगा। आप क्या सोचते हो CoinDCX हैक के बारे में, क्या आप भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रस्ट करते हो? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।